अब ये जरा तस्वीर देखिए, मतलब सोचिए कि ये पति है, ये सौरभ है, ये सौरभ के साथ ये डांस कर रही है। अब इस बेचारे को ये भी नहीं पता है कि इसके बाद इसके साथ क्या होने वाला है। मतलब ये आता है और आप इसमें एक और चीज देखिए, आपको कभी लग रहा है कि ये लेडी ये प्लान आउट कर रही होगी कि इस आदमी को मारेगी? अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितने बिंदास होकर डांस कर रही है। और किसी को ऐसे लोगों को, अब ये मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अब आचार्य शैलेश जी, ये अपने पति के साथ पहले डांस कर रही है, चूंकि हम स्प्लिट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये मर्डर करती है, मर्डर करने के बाद उस ड्रम के अंदर लाश को डालती है और फिर एक बार डांस करती है। वो डांस की तस्वीर दिखाइए पब की। अब ये देखिए क्या पर्सनालिटी है इस लड़की की। पहले अपने पति के साथ डांस, बच्ची भी इसकी है बगल में, डांस कर रही है, मतलब हैप्पी फैमिली दिखाने की कोशिश। अब ये देखिए, ये इसका बॉयफ्रेंड जिसके लिए केक मंगाया गया, जो अजब सिंह लेकर आए थे, और अब पब के अंदर ये डांस करते हुए। सर ये क्या है? जो भी मतलब वो देख रहा है ना सर, दंग है कि एक कैरेक्टर उसके न जाने कितने। दिस इज कॉल्ड सेलिब्रेटिंग आफ्टर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्डरिंग। मतलब कोई किसी को मारकर, सर कोई किसी को मारकर खून बहाकर कोई होली कैसे खेल सकता है? मैंने आपको एक वर्ड करा था, इमोशनल डिवोर्स। एक तो होता है आपका लीगल डिवोर्स, एक होता है इमोशनल डिवोर्स। इमोशनल डिवोर्स क्या होता है? मैंने आज से मान लिया कि मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूं और मैं अब आपको अपनी जिंदगी से हटाने के लिए सब कुछ करूंगा या करूंगी। तो ये उस लेडी का था, और क्योंकि उसकी प्लानिंग होती है तो वो सामने वाले को कभी दिखाएंगे भी नहीं, उसको भनक भी नहीं लगेगी। उसको छोड़िए, इस लड़की के अपने माता पिता को भी नहीं मालूम था कि इसके दिमाग में ये सब चल रहा है। तो जब इमोशनल डिवोर्स जैसी चीज होती है तो उसमें ये वाली चीजें बहुत कॉमन होती है। ठीक है, इस केस में जो कहा जा रहा है ना कि वध, इस मुस्कान ने जो शब्द का इस्तेमाल किया सौरभ के लिए, अपने पति के लिए, कि मुझे उसका वध करना है। अब सवाल है कि इसमें लव भी है, इसमें हेट भी है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक भी है। तो इस लव, हेट और काला जादू को हम समझने की कोशिश करेंगे। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक चाकू से सौरभ के 18 टुकड़े ही क्यों किए गए? उसके सिर को धड़ से अलग करने के पीछे क्या वजह थी? सौरभ की उंगलियां काटना सिर्फ संयोग था या कोई तंत्र का प्रयोग? पहले सौरभ के सीने में बैठकर मुस्कान ने ही क्यों चाकू से वार किया? मुस्कान के वार के बाद ही साहिल सौरभ का काम तमाम करने क्यों आया? साहिल के कमरे में मौजूद काले जादू से जुड़ी आकृतियां, शराब, नमक वाले पोस्टर और बिल्ली भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सौरभ के वध में तंत्र मंत्र का एंगल भी मौजूद है। हत्या करने वाले दोनों किरदार भी सामान्य नहीं थे। मुस्कान स्नैपचैट पर साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बात करती थी। मुस्कान ने साहिल को इस बात का भरोसा दिलाया था कि सौरभ का वध साहिल की मां की इच्छा है, जिससे उसकी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। मुस्कान ने सौरभ के मर्डर की जगह वध शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा खुद मुस्कान भी तंत्र मंत्र की अच्छी जानकार है। जब लड़का गया था दुबई, जब ही मेरे को तो भूत उठा कर जा रहे हैं, तुम आ जाओ, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। कभी कुछ लिख देवी थी, कभी कुछ लिख देवी थी अपने हाथ से, उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी। तो क्या देश की सबसे खौफनाक मर्डर मिस्ट्री हत्या नहीं, एक बलि थी, जिसे मुस्कान और साहिल ने योजना बनाकर अंजाम दिया? लेकिन इसका मकसद क्या था? तो चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चित्र, ये आकृतियां आखिर कहती क्या है। शैलेश जी, आपने भी ये तस्वीर देखी होगी। ये क्या है? ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शैतान की कुछ तस्वीर है। देखिए, बुड्डू जादू जो होता है, बुड्डू जादू, हाँ, जो भारत में मेयोंग एक जगह है, असम का एक मेयोंग जिला है, वहां बुड्डू जादू का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है भारत में। ओके। यह विद्या जो है वह साउथ अफ्रीका का, तंजानिया का यह विद्या है। ये फिर से बताइए, आपने क्या कहा? बुड्डू जादू, बुड्डू मैजिक, बुड्डू जादू। ये काला जादू है? काला जादू में ही आता है बुड्डू जादू। ओके। जो बहुत ज्यादा मनुष्य के शरीर के अंदर निगेटिविटी पैदा करता है और हार्म करता है, लोगों को मारने का। जैसे आप गुड़िया देख रहे हैं, हाँ, ये सारी है ना? हाँ। तो जिस व्यक्ति जो शत्रु है, हाँ, उसके नाम से गुड़िया बनाया जाता है, और एक पार्टिकुलर मंत्र है, उस मंत्र से शरीर के अलग अलग भागों में चुभाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? सत्य कह रहा हूं। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव? पॉसिबल है। जब ब्रेन में चुभाया जाएगा तो ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट में चुभाया जाएगा तो हार्ट फेल होगा, हाँ।
लंग्स में चढ़ाएगा तो लंग्स खराब होगा। तो ये जो लोग ब्लैक मैजिक के बारे में कहते हैं कि ये गुड़िया, ये डॉल बनाकर उसमें पिन चुभोया जाता है, बिल्कुल सही है। यह बुड्डू जादू है जो साउथ अफ्रीका के तंजानिया से निकला हुआ है। भारत में भी इसका प्रैक्टिस लोग करते हैं मेयोंग में। अच्छा, इस केस में यह कहा जा रहा कि वो जब उसने उसे मारा तो उसने कहा कि इसका मुझे वध करना है। ये वध शब्द का क्यों इस्तेमाल हुआ? देखिए, वध जो है, क्योंकि अब तक हमने तंत्र मंत्र में बलि शब्द सुना है, बलि होता है। ये वध क्या है? देखिए, अगर कोई शत्रु से अगर तंत्र देवी को प्रसन्न करना है तो उसमें बलि दी जाती है। अब और अगर शत्रु को मारना है तो उसको वध कहा जाता है। शत्रु को, यानी कि वो उसे शत्रु मान रही थी। शत्रु मान रही थी। डॉक्टर कपिल यहां पर आइएगा। सर, ये अब आप बताइए सर, मतलब जो भी सुन रहा है ना सर, वो बिल्कुल हिला हुआ है, हर कोई हिला हुआ है। मैं खुद हिला हुआ सुनकर। कोई इंसान एक आदमी को मारकर 18 टुकड़े करके एक ड्रम के अंदर डाल दे, ये क्या साइकोलॉजी है? देखिए, ये ऐसे आदमी है जिसने पास्ट में भी, क्योंकि ये तंत्र मंत्र करता था, इसने एनिमल्स वगैरह, इससे कहीं बहुत बार बलि चढ़ाई होगी पास्ट में, अगर आप जाएंगे ऐसे लोगों की। और ये जो, क्योंकि ये साइकोटिक होते हैं तो इन लोग को ये करने में कोई वो भी नहीं रहता, तो इसलिए ही वॉज ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड। द ओनली थिंग इज ही वेंट टू द नेक्स्ट लेवल कि ये अब ह्यूमन। सर, अब ये बताइए कि वो नहीं, वो चाकू खरीदने जाती है, वो चाकू खरीद कर दुकान से लाती है और पति को बुलाती है, उसे नींद की गोली दे देती है, और एक सोया हुआ इंसान और उस पर इससे वार किया जाता, ना जाना कितने वार। तो वो इमोशनली इतनी डेस्परेट हो गई थी कि अपने जो पति को अपनी लाइफ से निकालने के लिए कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए उसने उसको नाम दे दिया तंत्र का, क्योंकि उसका सहारा लिया। क्योंकि देखिए, अब उसे मार दिया तो वो गिल्ट कहां जाएगी? क्योंकि लव मैरिज थी, आप समझिए। अब लव मैरिज थी, आपने इतना प्यार किया, और मैंने जो देखा है कि उसका पति इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब ऐसी औरत मारने के बाद अपने आप को कैसे समझाएगी? तो वहां पे अपनी गिल्ट को हाइड करने के लिए उसने साहिल के थ्रू तंत्र मंत्र का सहारा लिया, क्योंकि जब ये इसको मार भी देंगे तो ये कहेंगे हमने बलि चढ़ा दी।